हेलो हेलो, आई एम अमृत अरोड़ा, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको पूरी की पूरी ना डॉक्टर वाली फील दे देगा। शुरू करें। आज हम कौन सा कर रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो चलो मैम, पहले तो बताओ इस चैप्टर में क्या क्या है। ये यही सब है जो इधर बना हुआ है। हम क्या बात करेंगे? हम मच्छर के बारे में बात करेंगे। मच्छर तुम्हें कैसे बीमारी देता है हम बात करेंगे। ये किस चीज का सिंबल है? ये कैंसर का सिंबल है, ब्रेस्ट कैंसर का है। ये नॉर्मल कैंसर का भी मान सकते हैं। दवाइयाँ, चलो दवाइयाँ नहीं, ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एंड हेल्थ क्या होती है इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो क्या शुरू करना है आज? आज बेटा शुरू करना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ कि डिजीजेस के बारे में तो हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या होती है। क्या हेल्थ क्या होती है? तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगता है हेल्थ क्या होती है? तुम बताओ। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज हेल्थ? बताओ। हेल्थ मैं कह सकती हूँ जिसमें किसी में बीमारी नहीं है। क्या मैं कह सकती हूँ? जिसमें किसी में कोई बीमारी नहीं है। एब्सेंस ऑफ अ डिजीज कहने से कह तो सकते हैं मैम। तो आपने एक डेफिनेशन दी मेरे को, एब्सेंस ऑफ ए डिजीज। क्या है? एब्सेंस ऑफ ए डिजीज। फिर और क्या क्या हो सकता है? आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात हो रही है, राइट? थेरेपी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, विच आई इज विच इज समथिंग आई बिलीव इन। ठीक है। तो हेल्थ ये भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। तो एक बार ना क्या करते हैं, डोरेमोन की टाइम मशीन निकालते हैं। क्या करते हैं? डोरेमोन की टाइम मशीन निकालते हैं। तो डोरेमोन की टाइम मशीन निकाल के हम पहुंच जाते हैं बहुत पुराने जमाने में, ये जानने के लिए कि पहले के जमाने में हेल्थ क्या मानी जाती थी। अब अगर मैं बात करूं पहले के जमाने के बारे में, पहले के जमाने के बारे में बात करें तो पहले के जमाने में माना जाता था कि जो बॉडी है ना, बॉडी में ढेर सारे फ्लूइड्स हैं। क्या है? फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स यानी कि ह्यूमर। मजाक वाला ह्यूमर नहीं है जो तुम्हारा बहुत गंदा है। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। किसी बॉडी के किसी भी फ्लूइड का ना ह्यूमर बोलते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर जो तुम, वो नहीं है ये। चलो, फ्लूइड ना, इन्होंने बोला है ये ना, बॉडी में चार टाइप के फ्लूइड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो इन्होंने बोला चार टाइप के फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड का नाम तो सच्ची होता है। मुझे नाम बताओ, तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कि सारा टाइम तुम्हारी बॉडी में बहता रहता है। एंड बस जैसी तुम्हें उसकी याद आ जाती है तुम बस हो जाते मैं बस अपनी नस काट लूं और वो भर भर के बाहर आ जाता है। क्या है वो? दैट इज ब्लड। ब्लड। नस काटते हो तुम, उसके लिए ब्लड ही बाहर आता है ना उसके लिए, है ना? मैं खून निकाल दूं अपना? ब्लड। दूस फ्लूइड होते बॉडी में सारे हैं। जैसे कि फ्लेम, तुम्हें सर्दियों में बहुत बलगम आ जाती है ना, यहाँ पे सब चिपका हुआ रहता है, बाद में खो खो करते रहते हो तुम। कफ के टाइम पे बहुत ज्यादा आती है ये फ्लेम। तो ये फ्लेम। फिर आता है एक ब्लैक बाइल। क्या है मैम ये ब्लैक बाइल? ये ब्लैक बाइल है। ब्लैक बाइल, ये बाइल का तो हमें पता है, लेकिन पुराने जमाने में माना जाता था ब्लैक बाइल क्या है, ये डेड आरबीसी। डेड आरबीसी। ठीक है। एक माना जाता है, एक है बेटा येलो वाइल। मैंने तो सारे के सारे कलर्स ही ठूस दिया आपने को। मैंने नहीं ठूसे, अभी तो हम पुराने जमाने में आ रखे हैं। तो पहले में माना जाता था कि ये जो चार फ्लूइड्स है ना, इन चारों का एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। क्या मेंटेन होना चाहिए? एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो बॉडी की हेल्थ ठीक नहीं है। अगर ये बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं हुआ तो बॉडी की हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये डिसअप्रूव कहाँ से हुआ? हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे अंकल आए। कौन आए? बहुत अच्छे अंकल आए जिनका नाम था विलियम हार्वी। क्या नाम है इन अंकल का? इन अंकल का नाम है विलियम हार्वी। विलियम हार्वी अंकल ने क्या किया? विलियम हार्वी अंकल ने क्या डिस्कवर कर दिया? डबल सर्कुलेशन।
धक 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 धक, जो तुम पूरा अभी साइकिल पढ़ के आया ना पिछले साल, जो तुम भूल भी चुके होगे। डबल सर्कुलेशन, पहले ऑक्सीजनेटेड, पहले डीऑक्सीजनेटेड आता है, लंग्स की तरफ जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड आता है, बॉडी की तरफ जाता है, डबल सर्कुलेशन। इन्होंने यही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना, इन्होंने डिस्कवर करी थी। ही डिस्कवर्ड दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जब इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर करी, तो कहीं ना कहीं से तो करी होगी ना, कहीं ना कहीं से देखी होगी। तो उस कहीं ना कहीं से क्या हमें ये भी पता लग गया होगा कि ये चारों के चारों फ्लूइड्स में क्या होता है? बिल्कुल पता लग गया होगा। तो जब हमें ये पता लगा, तो हमें, चल इसको नाम दे दूं, इसका नाम मैं दे देती हूँ फ्लूइड ह्यूमर हाइपोथेसिस। फ्लूइड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो जब विलियम हार्वी अंकल ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, जब विलियम हार्वी अंकल ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, तो ये जो हमारी थ्योरी है, ये जो हमारी फ्लूइड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, वो क्या हो गई? ये डिसअप्रूव हो गई। क्या हो गई? डिसअप्रूव हो गई। राइट। ओके, चलो मैम, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब तुम रीले तो अब ये तो बताओ, हेल्थ क्या होता है? यही पूछ रहे हो ना अभी तुम, हेल्थ क्या होता है मैम, ये तो बताया नहीं आपने। चलो बताते हो। तुम रीले तो देखते होगे बड़े आराम से, बड़ा शौक होगा उस घंटे घंटे से फोन में। तो एक बार अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले एक रील वायरल हुई थी, जिसमें बोला गया था that in order to keep yourself stable and your mind stable, you need to do one thing for your mind, one thing for your body, and one thing for your soul every single day. क्या बोला? One thing for your mind, one thing for your soul, one thing for your mind, one thing for your body, and one thing for your soul every single day. वैसे ही ये बात झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो मैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में एक ही बात बोलूंगी, दैट इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ, इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, एंड इमोशनल वेलबींग। अब अगर मैं बोलूं कि फिजिकल, तो इट इज वन थिंग फॉर योर माइंड। फिजिकल अगर मैं बोलूं, इट विल बी वन थिंग फॉर योर बॉडी। इफ आई से इमोशनल वेलबींग, वन थिंग फॉर योर माइंड। एंड इफ यू नो, तुमने कभी देखा है, तुम अकेले पढ़ के ठीक ठाक रहते हो, बट व्हेन यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, या यू नो इवन इफ यू जस्ट हैव वन पर्सन, तो उसके साथ व्हेन यू एक्चुअली इंटरैक्ट, या तुम सोशल होते हो, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रेनिंगली सोशल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 to 2 people विच यू लाइक टू टॉक टू, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है। वाई? क्योंकि ये एक्चुअली, socializing is actually a fruit for your soul. Did you know that? तो फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल में मानू तो फिजिकल हो गया मेरा माइंड के लिए कुछ, अगर मैं बोलूं सोशल तो ये हो गया मेरी सोल के लिए कुछ, इमोशनल अगर मैं मानू तो ये हो गया मेरे, मैंने फिर गलत बोल दिया, सॉरी। फिजिकल हुआ तो बॉडी के लिए, इमोशनल बोला तो माइंड के लिए, सोशल बोला तो सोल के लिए। तो अब ये 3 चीजें याद रहेंगी, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, वन थिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, तो मैम एक काम करते हैं, पुरानी वाली डेफिनेशन पर वापस आते हैं। तुमने बोला दैट हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, तुमने बोला हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज। तो एक काम करते हैं मैम, डिजीजेस के बारे में बताओ। तो चैप्टर क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ के बारे में आपने बता दिया, मैंने बोला मैंने पूरा बताया, मैंने बोला अभी मैंने पूरा बताया। हेल्थ के बारे में अभी बात करनी है मेरे को, क्योंकि हेल्थ बेटा अफेक्ट भी तो होती है ना? एवी, क्या बताऊं, मुझे एक इंसान का नाम बताओ जैसे आज तक बुखार नहीं चढ़ा, कोल्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम हो? चलो अपना झूठ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम मेरे को तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब हेल्थ अफेक्ट किससे होती है? व्हाट इज हेल्थ अफेक्टेड बाय? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स। तो मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं।
मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, हमें बड़ा मजा आता है अपने माँ बाप को ब्लेम करने में, है ना, बड़ा मजा आता है। एंड पता है बात भी सही है, बताऊं क्यों? क्योंकि हेल्थ सबसे पहले पता है किससे अफेक्ट होती है? जेनेटिक्स से। सबसे पहली जेनेटिक्स से अफेक्ट होती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि ये ना तुम्हारे माँ बाप की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की वजह से ही ऐसा हुआ है। तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा माइंड ठीक नहीं चलता है, इट इज एक्चुअली साइंटिफिकली। एक बात बताऊं, द पेन दैट योर एंसेस्टर्स कैरी, इमोशनल पेन, वो एक्चुअली ब्लड में आ जाता है एंड वो पास ऑन होता रहता है जनरेशंस में। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग इज कॉल्ड एज जनरेशनल कर्स। तो वो पास ऑन होते ही रहते हैं। तो तुम्हारे जेनेटिक्स एक्चुअली में तुम्हारी अफेक्ट को बहुत हेल्प अफेक्ट करती है। एंड मोर ओवर जेनेटिक्स में फॉर एग्जाम्पल जो जेनेटिकली डिजीजेस होते हैं, जेनेटिक डिजीजेस, वो भी तो अफेक्ट होते ही हैं। जेनेटिक डिजीजेस भी तो तुम्हें जेनेटिक से ही मिल रहे हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अभी इतने सारे एग्जांपल्स तुम अभी प्रिंसिपल्स में पढ़ के आए हो, सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो ये जो भी है, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, तुम्हें जेनेटिकली अफेक्ट कर रहा है एंड इनफैक्ट तुम्हारी इमोशनल स्टेट भी तुम्हें मोर और लेस जेनेटिकली अफेक्ट करती है। अब ये अंडरस्टूड? चलो, फिर सेकंड मुझे एक बात बताओ, डिजीजेस को वो मैंने बोल ही दिया, हेल्थ को क्या अफेक्ट करता है? तुमने बोला हेल्थ इज मैम द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज, इट इज द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज, राइट? ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, डिजीजेस भी तो फिर अफेक्ट करेंगे ना, डिजीजेस भी तो फिर तुम्हें अफेक्ट करेंगे ही। ओके, डिजीजेस, अब ये तो समझ आ रहा है ना कि कोई भी अगर डिजीज होता तो तुम्हें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो चीज तुम्हें अफेक्ट करती है वो है लाइफस्टाइल। डिजीज मैम, लेकिन अब एक्सप्लेन तो कर देते कैसे करता। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें टाइफाइड हो गया, तुमने गंदे गंदे गोलगप्पे खा लिए, तुमने कुछ कर लिया, या तुम्हें कोल्ड हो गया, तुम्हें वायरल हो गया, तो इससे तुम्हारी हेल्थ भी तो अफेक्ट हो रही है। जेनेटिकली तुम इमोशनली भी अफेक्ट हो रहे हो, है ना। डिजीज हो रहा है तो फिजिकली तो अफेक्ट हो रहे हो, क्योंकि बॉडी खराब चल रही है, दिमाग तुम्हारा वैसे खराब हो गया है, सोशल तुम अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हो, तो डिजीज से तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट हुई ना, बिल्कुल हुई। ओके, अब लाइफस्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा फूड, तुम्हारा न्यूट्रिशन, यू एक्सरसाइज और नॉट, ये सारे के सारे तुम्हारा, तुम स्मोक करते हो कि नहीं, इफ आई से अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी की सारी चीजें तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, अगर मैं इन तीनों चीजों के बारे में बात करूँ तो तुम्हारे इमोशन, तुम अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुमने कभी देखा जब तुम एक्चुअली में करते हो, यार मेंटल हेल्थ एक्चुअली लिफ्ट्स अप, है ना, बढ़ती जाती है वो। अच्छा लगता है ब्रेन एंड बॉडी को। अच्छा अच्छा खाना खाओगे ना, कभी नोटिस करना, मैम हमें तो पिज्जा बर्गर खाओगे ही बड़ा मजा आता है, तुम कभी नोटिस करना, तुम जिस दिन सिर्फ फ्रूट्स खाओगे, अच्छा अच्छा खाना खाओगे ना, तुम्हारी बॉडी को अच्छा लगेगा। तुम्हें आए ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी पिज्जा खाना है, टाको खाना है, ये सब खाना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारा मन करता है, यू नो ये सब नहीं खाने का, ऐसा होता है ना, 3-4 दिन खा लेते हो तो मम्मी अब तो दाल चावल या खिचड़ी बना दो यार, अब तो दाल चावल खिचड़ी के बिना और कुछ खाया ही नहीं जाएगा, है ना, ये भी होता है। तो जब तुम नोटिस करोगे ना, तो ये दाल चावल खिचड़ी खा के तुम्हारी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही होगा जब तुम सारे फ्रूट्स एंड अच्छे अच्छे डाइट पे आ जाओगे, तब तुम्हारा पेट बोलेगा ओए होए थैंक यू, इसने मोमोज खाने बंद कर दिए। तुम्हारी बॉडी ऐसे बोलती है, तुम्हारा पेट ऐसे ही बोलेगा चलो आज ज्यादा नहीं खा रहा, अच्छी बात है, तुम्हारी बॉडी को अच्छा लगेगा। एंड जब तुम्हारी बॉडी को अच्छा लगता है, तुम्हारे माइंड को भी अच्छा लगता है। एंड फॉर एग्जाम्पल तुमने ढेर सारा खाना तुम दोपहर को ही खा चुके हो, शाम को तुम्हारे दोस्त का फोन आता है कि और भाई पार्टी करने चल, एंड तुम्हें सोचता है भाई मैंने तो बहुत खा लिया, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा वहां पे, या बोलता है चल गोलगप्पे खाने चलते हैं, चल मोमोज खाने चलते हैं, है ना। तो जब ये सब होता है तो तुम मना कर दोगे, तो तुम्हारी सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है ना। तो लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब डिजीजेस के बारे में जरा मैम डिटेल में बताओ, ह्यूमन अंदर डिजीजेस का नाम है चैप्टर का। चलो फिर शुरू करते हैं।
तो चलिए डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। तो डिजीजेस बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है, तो फर्स्ट टाइप इज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कौन से? कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस वो होते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। बाय बर्थ बचपन से ही है। जैसे कि इधर तुम्हारी कोई जीन में डिफेक्ट आता है, देयर इज अ डिफेक्ट इन जीन्स। जैसे कि आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, जैसे कि प्रिंसिपल्स में पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। बताओ डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? मैम ऐसे 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 वाइवा ले लोगे आप हमारा? डाउन सिंड्रोम, फिर सिकल सेल एनीमिया। कौन सा एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया। अच्छा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था मैम? देखो आरबीसी होती है गोल, इधर बन जाती थी आरबीसी चांद के शेप की। बिल्कुल, ये याद है तुम्हें? जीन का नाम पूछ लो अभी। चलो इतना भी याद है, अच्छी बात है, रिवाइज कर लेना। चलो कॉन्जेनाइटल एंड दूसरा होता है अक्वायर्ड। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। कॉन्जेनाइटल आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अक्वायर्ड बेटा आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। अक्वायर्ड वो होता है जो कि आपको मेहनत करके पाना होता है। मेहनत कौन सी? गंदा गोलगप्पे का पानी पी के, या फिर मेहनत कौन सी? फंगस के पास जाके, है ना? ये ये मेहनत होती है। ये इससे आपको अक्वायर किया जाता है, तो ये अक्वायर्ड होती है ना? दीज आर गेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। गेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। चलो इसके एग्जांपल्स बता दो मैम। एग्जांपल, एक तो तुम ही एक डिजीज पैदा करते हो। कौन सा? कीड़े वाला। तुम खुद कीड़े हो, तो देयरफॉर बैक्टीरियल डिजीज। मैम इतनी बेइज्जती तो मत करो यार। चलो बैक्टीरियल डिजीजेस। फिर एक होता है जो कि अभी 2 साल तक जो खतरनाक एक डिजीज चला है, वायरल डिजीज। बिल्कुल खतरनाक डिजीज, एक वायरल डिजीज। फिर एक है, तुमने ब्रेड रखी, तुम्हारी मम्मी ने बोला ओए सुन, ये ना ब्रेड तुम जाके फ्रिज में रख दो। ठीक है, तुम बोलते हाँ जी मम्मी रख रहा हूँ, हाँ जी रख रहा हूँ। देखते देखते 3 दिन हो जाते हैं, ब्रेड का कुछ होता नहीं है। बारिश का मौसम और है, ब्रेड हो जाती है गीली गीली ब्रेड। अब वो ब्राउन कलर की ब्रेड थी, 3 दिन बाद देखो व्हाइट कलर की मिलेगी। व्हाइट कलर की क्यों मिलेगी? फंगस जमी हुई है। वो तुम गलती से खा भी लो तो फंगल डिजीज तो हो गया तुम्हें, है ना? तो फंगल डिजीजेस और कौन कौन से और होता है? प्रोटोजोअल डिजीजेस, है ना? अच्छा एक जानलेवा बीमारी के बारे में बताओ। जानलेवा बीमारी, एड्स, कैंसर। एड्स के बारे में तो सबको पता है, अब कैंसर के बारे में भी पता लग रहा है ना? एड्स, कैंसर। अब अक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं? बताओ, बता देती हूँ। तो अक्वायर्ड डिजीजेस एग्जांपल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है? अक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में बात करें तो वो भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो अक्वायर्ड डिजीजेस का पहला टाइप होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं तुम्हारी पड़ोस की आंटी की तरह। किसकी? कौन सी आंटी की तरह? पड़ोस की आंटी की तरह। पड़ोस की आंटी क्या करती है? पड़ोस की आंटी यहाँ से खबर लेती है, अपने दिमाग में डालती है, सोचती रहती है, और उसके ऊपर मिर्च मसाला डाल के दूसरे बंदे को पास ऑन कर देती है। एक बंदे से खबर लेती है, दूसरे बंदे को दे देती है। एक बंदे से खबर लेती है, दूसरे बंदे को दे देती है। कम्युनिकेबल में क्या होता है? ये जो पड़ोस वाली आंटी होती है खुद खबर बन जाती है। क्या बन जाती है? खुद ही खबर बन जाती है। ये एक इंसान के पास जा रही होती है, फिर दूसरे इंसान के पास जा रही होती है, एक इंसान के पास आती है, फिर वहां से दूसरे इंसान के पास सदक जाती है ये। तो क्या हो रहा है ये? दिस आंटी spreads from person to person. This auntie spreads from one person to the other. This auntie spreads from one person to the other. आया समझ? नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बेटा होती हैं जो कि क्या होती है? ये वो होती है जो तुम हो। ये होती है एक इंट्रोवर्ट सा इंसान, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसे बस एक इंसान से मतलब है जो इसका बेस्ट फ्रेंड। ये पूरी दुनिया के सामने शांत होगा, कुछ नहीं बोलेगा, ये मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। लेकिन जब वो एक इंसान उसके सामने आ जाता है, ये बंदा चुप नहीं होता।
है ना। तो ये क्या है, ये इंट्रोवर्ट इंसान की तरह है। ये डिजीज कैसे हुआ मैम? डिजीज क्या करता है, ये खुद एक इंसान के पास आ जाता है, वहां से नहीं हटता है, वहां से बड़ी मुश्किल से निकलता है ये। हाँ लेकिन एक बात है, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फुदकता नहीं, एक इंसान इसे मिल गया ये उसी के पास रहेगा। तो ये कैसा है, ये इंट्रोवर्ट इंसान है। ठीक है, सो दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम, these do not spread from one person, one person to the other, one person to the other। समझ आया? चलो ठीक है। अब हमने फ्लूइड के बारे में बात कर ली, हमने सबके बारे में बात कर ली। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर वन स्लाइड चैलेंज। चलो छोटी सी स्लाइड है तो पूरा हो नहीं पाएगा, टू स्लाइड चैलेंज। ये क्या है मैम? ये टू स्लाइड चैलेंज है बेटा, जिसमें मैं अब तुम्हें पूरा का पूरा बैक्टीरियल डिजीजेस, मैं तुम्हें सारे के सारे डिजीजेस एक दो पेजेस में खत्म करा दूं। बैक्टीरियल डिजीजेस, तो बैक्टीरियल से शुरू करते हैं। ठीक है, कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एक टेबल में सब खत्म कर देंगे, सबका खल्लास कर देंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम प्लेस एनिमल थिंग। हम खेलेंगे नेम प्लेस एनिमल थिंग। जगह का नाम क्या है? ठीक है, कहाँ बॉडी में कहाँ अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, फिर बॉडी में कहाँ अफेक्ट कर रहा है? एनिमल की बात करें तो कौन सा एनिमल से जा रहा है ये? ठीक है, कहाँ अफेक्ट कर रहा है, कौन से जा रहा है? फिर प्लेस, कौन सी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है? ऐसी कौन कौन सी थिंग्स हैं जिससे वो अफेक्ट कर रहा है? नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग। शुरू करें। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे डिजीज का नाम। क्या लिखेंगे? डिजीज का नाम। हम फिर लिखेंगे नेम प्लेस एनिमल थिंग। चलो पहले एनिमल कर देते हैं, तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे? हम उसके बाद लिखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट। क्या लिखेंगे? हम उसके बाद लिखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एजेंट लिख दिया। पॉजिटिव एजेंट के बाद हम लिखेंगे कि ये कौन कौन सी लोकेशन में हमें हमारे पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है, राइट ने। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये कैसे एक जगह से दूसरे इंसान के पास कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हम ओ मैंने तुम्हें एग्जाम्पल नहीं बताया ना। अक्वायर्ड के कम्युनिकेबल के तो एग्जैक्ट यही सेम है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ। नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है कैंसर, एंड कैंसर इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑन प्लैनेट अर्थ। इट इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट आता है, हम देख रहे थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हम क्या देख रहे हैं अब? हम देख रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ये दर्द काहे क्यों नहीं जा रहा है, ये अफेक्ट कैसे हुआ, ये आया कहां से भाई? मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद देन वी हैव सिम्टम्स, देन वी हैव सिम्टम्स। ऐसा क्या हुआ जो हमें लगना शुरू हो गया कि हाँ यही हो रहा है, यही है हो रहा है, यही हो रहा है। ओके, तो डिजीज में ये सबसे पहला डिजीज, वेरी फर्स्ट डिजीज ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स बिगिन, टाइफॉइड। जो कि यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चों को हो गया होगा। वी आर बिगिनिंग विद टाइफॉइड। ओके, तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट का नाम बड़ा प्यारा है। सैल्मन फिश किस किस को अच्छी लगती है? तुम्हें अच्छी लगती है? यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन जितने भी हैं उन्हें तो अच्छी लगती होगी। तो वहीं से याद रखेंगे, टाइफॉइड है, सैल्मन फिश अच्छी लगती है। किसने कर दिया ये कांड? ये कांड हुआ है बाय सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ने किया है। किसने ये काम किया है? ये काम किया गया है सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अब ये टाइफी जी हमारे पास घुसते 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 हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। कहाँ आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है भाई? ये बंदा बहुत कुछ कर रहा है इंटेस्टाइन में, लेकिन ये आया कहां से? ये आया जो तुमने उस दिन गोलगप्पे का गंदा पानी, भैया को भैया पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो करके तुमने
गटका था, ये वहां से आया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा अरे भैया ने तो ग्लव्स पहने हुए हैं, भैया तो बड़े हाइजीनिक है, भैया हाइजीनिक है, लेकिन तुमने क्या सोचा उनका पानी हाइजीनिक है? नहीं, उनका पानी कैसा था? उनका पानी था कंटैमिनेटेड। कैसा था? कंटैमिनेटेड था। तो कंटैमिनेटेड खाना पानी से, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये आ रहा है। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैम इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें बुखार चढ़ गया होगा, चलो तुम्हारी बात नहीं करते, तुम्हारे पेशेंट्स को बुखार चढ़ गया होगा। फिर इंटेस्टाइन का डिजीज है, तो इंटेस्टाइन के ऊपर क्या है? एब्डोमेन है, तो एब्डोमिनल पेन भी होगा। एक सेकेंड, सॉरी। तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन भी होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। तो अच्छा, बुखार हो रहा है, बुखार में तुम्हें सबसे पहले क्या होता है? वीकनेस हो जाती है, मम्मी बेड से नहीं उठा जा रहा, है ना? वीकनेस हो जाएगी। तुम्हें स्टमक पेन होगा। क्या होगा? स्टमक पेन होगा। इंटेस्टाइन की बेसिकली सारी सारी की सारी इंटेस्टाइन के इश्यूज आएंगे। यस। ओके, स्टमक पेन होगा, एंड देन वी लेट अस टॉक अबाउट फीवर के टाइम पे हेडेक भी हो जाता है, तो हेडेक भी हो सकता है तुम्हें, राइट? ओके। एंड अगर मैं बात करूं सेवियर केसेस में, सेवियर केसेस में बेटा देयर कैन बी इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि थोड़े से इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल्स आ जाएंगे। सो इन सेवियर केसेस देयर इज इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो क्या हुआ? बुखार चढ़ा, फीवर हुआ, सही में बात होती है, एब्डोमिनल पेन हुआ, वीकनेस हुई, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो गई, एंड एक और सिम्टम होता है जिसमें हो जाता है वेट लॉस। बहुत भयंकर वाला होता है कुछ लोगों को, तो वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट दे से कि जो टाइफाइड की वीकनेस होती है वो 6 महीने तक नहीं आती है। कितना टाइम तक? 6 महीने तक। अच्छा, टाइफाइड के इतने वाइड सिम्टम्स है ना, बड़े वाइड है कि मतलब होगा नहीं होगा पता भी नहीं लगता, है ना? बड़े वाइड सिम्टम्स है भाई, बड़े वाइड। अच्छा जी, अब तुम्हें एक बात बताती हूँ। वाइड सिम्टम्स है, तो इसका टेस्ट क्या हुआ? इसका जो टेस्ट है ना, इसे जानने का कि हाँ जी टाइफाइड ही हुआ है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, उसे हम कहते हैं वाइडल टेस्ट। क्या कहते हैं? वाइडल टेस्ट। सिम्टम्स बड़े वाइड है, तो टेस्ट कौन सा? वो वाइडल टेस्ट। ठीक है। व्हाट इज वाइडल टेस्ट? वाइडल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। वाइडल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। आर वी अंडरस्टूड? अच्छा, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। जैसे विलियम हार्वी एक तो थे ना, वैसे एक बड़ी सुंदर आंटी के बारे में बताते हैं। एक बड़ी सुंदर आंटी थी जिनका नाम था मैरी मिलन, जिन्हें मैं कहती हूँ खरबूजा आंटी। क्या बोलते मैंने? मैंने बोलते हूँ खरबूजा आंटी। मैरी मेलन, मेलन क्या होता है? खरबूजा। तो मेरा बड़ा मजा आता है, मैं इन्हें बुलाते खरबूजा आंटी। तो ये जो खरबूजा आंटी है हमारी, ये बड़ी चंट थी, बड़ी चंट। तो हमने वो चंट लोग देखे हैं जो कहते अरे नहीं हमें तो कभी बुखार ही नहीं चढ़ा, हमें हमारा तो टेम्परेचर कभी 96 से भी ऊपर नहीं आया। होते हैं ना यार ऐसे लोग, अरे हमें तो हमारा तो बुखार 96 से ऊपर नहीं आया, हमें तो बुखार नहीं चढ़ता, हमारे तो पेट में दर्द नहीं होती, हमें तो कुछ भी नहीं होता है जी। ये वैसी चंट आंटी थी। तो इन्हें क्या हुआ, एक बार इन्हें हो गया टाइफाइड, इन्हें पता ही नहीं लगा। खैर इन्हें तो मैं क्या ही बोलूं, इन बेचारी आंटी को तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आंटी का तो एसिम्प्टोमेटिक था। इन्हें हो गया एसिम्प्टोमेटिक टाइफाइड, पता ही नहीं लगा आंटी को, या आंटी को टाइफाइड हो गया। एंड ये क्या थी? ये थी संजीव कपूर जितनी बड़ी, संजीव कपूर जितनी बड़ी, संजीव कपूर जैसी शेफ थी। संजीव कपूर जैसी शेफ थी, एंड ये बनाती थी खाना। अबे अच्छे अच्छे करके खाना बनाती थी, लोगों को सर्व करती थी। आंटी को हो गया एसिम्प्टोमेटिक टाइफाइड। एसिम्प्टोमेटिक टाइफाइड हुआ ये इतने सालों तक, इतने सालों तक ये बस खाना बनाती है। इन्हें उन सारे सालों में टाइफाइड हो गया। एंड ये एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स दिस एज अ क्लासिक केस ऑफ टाइफॉइड, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को खुद से ही टाइफॉइड दे दिया, टाइफॉइड दे दिया।
क्योंकि ये तो हो गई, अरे मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, खैर एसिम्टोमेटिक था तो उन्हें पता भी नहीं लगा कि उन्हें कुछ हुआ, लेकिन उन्हें एसिम्टोमेटिक टाइफाइड था। एंड क्योंकि वे खाना बना रही थी टाइफाइड के अंदर, तो इतने सारे लोगों को भी टाइफाइड दे दिया। बताओ कैसी लगी खरबूजा आंटी? खरबूजा आंटी कैसी लगी? बड़ी बदतमीज थी ना, आधे लोगों को टाइफाइड दे दिया, बड़ी बदतमीज आंटी थी। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अगले डिजीज के ऊपर। कौन सा डिजीज है मैम? तुम्हें बड़ा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आधे लोगों को तो ये हो भी चुका होगा। इस डिजीज का नाम है निमोनिया। ये एड भी आती थी ना पहले, निमोनिया, मच्छरों की एड होगी, निमोनिया। तो ये निमोनिया, अब इसका भी पॉजिटिव एजेंट याद करना पड़ा। बताओ क्या है? तुम्हें याद है तुम जब छोटे थे तुम्हें स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बताया गया था? याद है तुम्हें कुछ? चलो मैं याद दिला देती हूँ। एक ना स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक जीव होता है। क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक जीव जीव होता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस के जीव में निमोनिया को पैदा करने की क्षमता हुई, तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या हो जाएगा नाम? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो निमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। चलो एक मजे की बात बताती हूँ। मजे की बात क्या? इसका एक और नाम है, इन्फ्लुएंजा का नाम सुना है? तो अब सुनो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, ये भी इसी का दूसरा नाम है। तो ये निमोनिया इन दोनों में से किसी एक से भी हो सकता है। अच्छा, निमोनिया कहाँ होता है? निमोनिया में क्या होता है? बुखार चढ़ता है बहुत गंदे वाला। और क्या होता है? और निमोनिया में क्या होता है? और निमोनिया में होता है कि सांस आनी बंद हो जाती है लोगों को। ये सांस आनी बंद क्यों होती है? अच्छा, मुझे अब लोकेशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो तुम्हें क्या लगता है अगर सांस आनी बंद हो रही है तो कहाँ अफेक्शन हो रही होगी? अफेक्ट कहाँ हो रहा होगा इसका? लंग्स में। अब तुम हो गए हो तो बड़े बड़े हो गए हो तो लंग्स बनोगे बब। लंग्स में क्या क्या आता है? लंग्स में पहले ब्रोंक ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल से क्या आ जाते हैं? सैक्स आ जाते हैं। सैक्स कौन से होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं, जो तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। याद है क्या तुम्हें? तो चलो, तो ये किसे अफेक्ट करता है? ये वैसे ही क्या इसे अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई को। तो अब निमोनिया में होता क्या है? आओ आओ बच्चों तुम्हें सुनाए। तो मान लो ये है आपका एल्वियोलाई। क्या है? ये है आपका एल्वियोलाई। इसके ऊपर पूरी की पूरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एपिथेलियल। तुम्हें कुछ याद नहीं है ना बेटा 11th का? मेरे को पता है कुछ नहीं याद तुम्हें। तो एपिथेलियल लगा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे साथ ही में ब्लड वेसल बनी हुई है। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल केस में ये होता है, यहाँ से O2 आया, O2 ब्लड वेसल के अंदर गया, बाहर CO2 आ गया। नॉर्मल केस यही। अब लेकिन क्या हुआ? ऐसा क्या हुई? ऐसा हुई कि यहाँ पे भर गया पानी। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में यहाँ पे भर जाता है पानी। तो क्या ये गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी? बताओ, क्या ये गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी? यहाँ पे तो पानी भर गया रे। तो ये गैसेस एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगी। यही होता है निमोनिया में, ये गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं पाती है, हो ही नहीं पाती है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, सांस से सीधा सीधा कुछ अगर सांस को अफेक्ट कर रहा है तो वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? मतलब ये अफेक्ट कैसे होगा सामने वाले को? कैसे हो जाएगा निमोनिया? कम्युनिकेबल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो अफेक्ट होता होगा। ये बेटा तब इफेक्ट होगा जब बंदा करेगा आच्छू। क्या? आच्छू। क्यों? जब आच्छू होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। कहाँ से आ रहे होते हैं? नाक से आ रहे होते हैं। नाक को क्या बोलते हैं? नेजल ड्रॉपलेट्स। अब ये ड्रॉपलेट्स कैसे हैं? ये तो अफेक्ट हो रखे हैं ना, ये तो इन्फेक्ट हो रखे हैं। तो ये कैसे हैं? तो बेटा ये कैसे हैं? ये कैसे अफेक्ट करता है सामने वाले को? सामने वाले को कैसे हो गया निमोनिया? जब बंदे ने किया आच्छू, यानी कि इसने अपने इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स को सामने वाले के ऊपर थूक दिया।
बड़ा बदतमीज इंसान है ना। तो इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स को आछू करके हमने आछू करा दिया उन्हें। अच्छा, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं मैम? इनके सिम्टम्स मैं बताऊं, इनके सिम्टम्स तो सबसे पहले तो बड़ा भारी भरकम बुखार भाई, बड़ा भारी भरकम बुखार, सेवियर हाई फीवर, सेवियर हाई फीवर। अच्छा मैम, और क्या क्या हो सकता है? उसके बाद फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। क्या है? फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई होता है जिस वजह से देर इज अ ट्रबल ब्रीदिंग, देर इज ए ट्रबल ब्रीदिंग। ठीक है। अब इधर प्रॉपर डिफ्यूजन ऑफ एयर भी नहीं हो पाती है जिस वजह से देर इज अ ट्रबल ब्रीदिंग, राइट, जिस वजह से देर इज अ ट्रबल ब्रीदिंग। सो व्हाट हैपेंस इज कि देर इज अ नो गुड एक्सचेंज, नो गुड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नो गुड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। चलो ठीक है मैम, हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, गैसेस ठीक से डिफ्यूज नहीं हो पा रही है, so टेल मी वन थिंग, so don't you think, I mean don't you think that कहीं कहीं जगह पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी? हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही है तो योर स्किन इज वेरी रेड ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक से ऑक्सीजनेशन अभी अगर है तो यू विल सी कि अच्छा कलर होता है बॉडी में। बट अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, सो द फिंगर नेल्स, द फिंगर्स विल टर्न ग्रेइश टू ब्लू, द फिंगर्स in severe cases, remember, in severe cases only. So fingers in severe cases will turn, अब मैं बताती हूँ, ग्रेश, will turn grayish to will turn grayish to blue, will turn grayish to blue। अब ये अलग से क्यों मैंने किया? बिकॉज दे विल नेवर टर्न from bluish to gray, they will always be from grayish to blue। चलो जी, वन स्लाइड चैलेंज कंप्लीट, वन स्लाइड चैलेंज कंप्लीट, कम ऑन, वेरी गुड। हमने एक स्लाइड में पूरे के पूरे बैक्टीरियल डिजीजेस कवर कर लिए, एक स्लाइड में एक पेज फाड़ के पूरे के पूरे बैक्टीरियल डिजीजेस खत्म हो चुके हैं। चलो फिर अब नेक्स्ट आते हैं हमारे वायरल डिजीजेस। बताओ, करा दूं आज वायरल डिजीजेस? ये ज्यादा हो गया है। वायरल डिजीजेस, चलो वायरल डिजीज तो दो ही है, वायरल डिजीज तो दो ही है, ये तो यूं हो जाएंगे, यूं यूं चारों वायरल डिजीजेस। चलो फिर मैं शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस तो अभी हो जाएंगे। वायरल डिजीजेस दो ही करते हैं। नेम प्लेस एनिमल थिंग, फिर से बनाए, नेम प्लेस एनिमल थिंग, हो गया? नहीं, एक सेकेंड। नेम पॉजिटिव एजेंट, नेम प्लेस एनिमल थिंग। अच्छा, एक और चीज होगी थी। तो डिजीज, पॉजिटिव एजेंट, लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ओके, फिर से लिखते हैं। अब हमने लिखना है नेम ऑफ डिजीज, हमने लिखना है पॉजिटिव एजेंट, हमने लिखना है, और क्या लिखना है? हमने लिखना है लोकेशन, देन वी हैव मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आफ्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी हैव गॉट सिम्टम्स। मेरी ना थोड़ी सी हैंडराइटिंग को एक्सक्यूज कर लेना, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो तुम्हें समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कि बेटा मैंने ये लिखा है। चलो खैर, मैं एक वर्ड को बोलती इतनी बार तुम्हें सुनाई दे जाएगा। तो चलो, सिम्टम्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग एंड सिम्टम्स। तो चलो, नेम आया बेटा कॉमन कोल्ड। मैम कॉमन कोल्ड वायरस की चीज है? हाँ, कॉमन कोल्ड वायरस की चीज है।
अच्छा यहाँ पे किस किसने ऑपरेशन एमबीबीएस देखी है? देखी होगी, और 12th में भी डॉक्टर बनने आए हो तो ऑपरेशन एमबीबीएस देखी है। ऑपरेशन एमबीबीएस से कुछ टाइम पहले, फिल्टर कॉपी नहीं है, एक वीडियो निकाली थी जिसमें आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द एक्ट्रेस, बट आई रिमेम्बर उसका नाम लाइक ऑपरेशन एमबीबीएस में हुमा है। तो आई रिमेम्बर कि लाइक देयर वाज दिस फ्रेंड जिसने तीनों के तीनों फ्रेंड्स को कॉल किया था फॉर पार्टी, एंड हुमा सेड दैट नहीं यार, कांट मेक इट यार, हैव अ सेवियर केस ऑफ राइनाइटिस। व्हाट इज राइनाइटिस? राइनाइटिस इज रनी नोज, एंड इट इज, आई मीन, देखते देखते कॉमन कोल्ड, यहीं से याद कर लो। जिस वजह से इसका नाम पड़ा, इसके कॉस्ट डिवीजन में नाम पड़ा राइनो वायरस। मैंने याद, ऐसे ही तो याद करना होता है, राइनाइटिस, हुमा ने बोला था। तो ये कौन कराता है? राइनो वायरस, राइनो। ठीक है, तो चलो लोकेशन ये कहाँ अफेक्ट करेगा? ये अफेक्ट करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसलिए कह रही हूँ कि ये ना बहुत बार ऑप्शंस में कंफ्यूज कर दिया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये नेजल पाथवे को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो निमोनिया का था, किसी ने आछू कर दिया तो इस आछू के बाद ही सामने वाले का भी छू मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फिर आ जाएंगे सिम्टम्स पे। सिम्टम्स किसको कॉमन कोल्ड नहीं हुआ यार? तो सिम्टम्स से तुम्हें पता है, हेडेक है मम्मी, सिर में बड़ी दर्द हो रही है। फिर क्या होता है? अच्छू अच्छू अच्छू, तो अच्छू हो रहा होता है, स्नीजिंग हो रही होती है। फिर क्या होता है? मम्मी बुखार लग रहा है यार, बड़ी वीकनेस लग रही है, तो वीकनेस, बुखार लग रहा होता है, फीवर, है ना। फिर आवाज नहीं हो रही होती है, होर्सनेस, घोड़े जैसी आवाज नहीं हो जाती तुम्हारी, होर्सनेस। जो कि दिस यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days, दिस यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days, राइट। नेक्स्ट वी सी। अब मैं पहले बता रही हूँ, और मैं इसमें भी ज्यादा कुछ इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये अलग से ही इस पूरे चैप्टर में टॉपिक है। इस डिजीज के बारे में आपने बेटा पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ना है, एंड जस्ट बिकॉज आपने पूरी डिटेल में पढ़ना है तो अभी मेरा कोई फायदा नहीं है अभी के भी सब एक्सप्लेन करने का। ठीक है, दैट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग इन सिम्टम्स, बस मैं पहले 4 कॉलम्स को दूंगी। ओके, हाँ, तो नेम है इसका एड्स, नेम है इसका एड्स। एड्स का सिंबल तुमने देखा होगा आजकल, ऐसे एड्स का सिंबल आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे कैंसर, तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही आजकल एड्स का भी आ रहा है ये। तो एड्स है। चो चलो फिर पॉजिटिव एजेंट क्या हुआ एड्स का? एड्स का तो वायरस, कौन सा वायरस? HIV वायरस। HIV के फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पूरा नाम हो गया HIV। प्यार से हम बुलाएंगे इसे HIV। लोकेशन का ये अफेक्ट कहाँ करेगा? ये अफेक्ट करता है, अच्छा तुमने, यू वुड नो दैट इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यूजुअली दिस अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब ये यूजुअली किसी भी फ्लूइड एक्सचेंज से होता है, इंजेक्टेड नीडल से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, बट ये बेसिकली दिस अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हाउ, मैंने तुम्हें मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो पहले ही बता दिया, इट इज sexually transmitted. It is sexually transmitted, and as well as it is, blood transfusion से भी अफेक्ट होता है ये। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेटा साथ साथ ये किस चीज से अफेक्ट होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ 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 ये नशेड़ी जो कर रहे होता है, तुम खुद कहीं नशेड़ी तो नहीं हो? तो ये नशेड़ी जो कर रहे होते हैं ना, ओ भाई ये सीरीज दे दे, अरे कोई नहीं होता, यही दे दे, यही दे दे। तो ये क्या होता है? इंजेक्शन शेयरिंग, नीडल शेयरिंग।
अच्छा, मैंने एज आई टोल्ड यू कि अब इसके मैं अभी सिम्टम्स नहीं लिखवाऊंगी, बिकॉज हमने पूरा का पूरा डिटेल में कर। वायरल भी खत्म हो गया यार, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, वन स्लाइड चैलेंज बहुत बढ़िया चल रहा। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में सुना तुमने? सुना तुमने कभी डेंगू चिकनगुनिया? नाम सुना है? वो भी रखा है यार नाम हमें तो। अच्छा, अब एक बात बताते हो कि ये जो डेंगू, सॉरी, मैं एक काम करती हूँ, पतला पेन यूज कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो ये जो डेंगू है एंड ये जो चिकनगुनिया है, ये कैसे फैलता है? इसमें आ जाते हैं। अच्छा, तुम लड़के होते हैं ना, भाई लड़कियां तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। खैर मुझे लड़कियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लड़की मच्छर का जरूर पता है कि ये जो लड़की वाली मच्छर होती है ना, फीमेल एडीज मस्कीटो, बड़ी चंट होती है ये इन मैडम को खुद हो जाता है ये सारा चीजें, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं होने देंगी ये अपने आप को कुछ नहीं होने देंगी। ये पूरी के, जैसे हमने कमनी के बारे में बात करी, पड़ोस वाली आंटी खुद खबर बन जाती है, ये खुद खबर नहीं होती है, पड़ोस वाली आंटी होती है। ये एक जगह से न्यूज लेती है, दूसरी जगह फेंकती है। ये क्या करती है, ये वायरस एक जगह से उठाती है, दूसरी जगह फेंक देती है, एक जगह से उठाती है, दूसरी जगह फेंक देती है ये फीमेल लेडीज मस्कीटो। अच्छा, इन्हें क्या कहते हैं? इन आंटी का एक नाम बताओ। इन आंटी का नाम है वेक्टर। क्या है इन आंटी का नाम? वेक्टर। तो ये जो फीमेल एडीज मस्कीटो है, दीज एक्ट एज ए वेक्टर, दीज एक्ट एज ए वेक्टर टू कैरी द वायरस, टू कैरी द virus of both these diseases, to carry the virus of both these diseases, both these diseases। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट तो है हमारा हेलमिंथ डिजीज। मैम आज के लिए इतना ही रहने दो यार, बाकी दो कल करा देना, कल करा दूं बाकी। हेलमिंथ, तो अभी हमारे, मैं बताती हूँ, अभी हमारे रहते हैं हेलमिंथ डिजीज, जिसमें हमने दो पढ़ने हैं। एक है हमारा फंगल डिजीज, एक है हमारा प्रोटोजोल डिजीज। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा फिर, अब ये मत बोलना कि मैम आपने मलेरिया के बारे में नहीं कराया, उसके बाद में जाके मलेरिया के बारे में पढ़ाऊंगी, उसके बाद में जाके मलेरिया के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। दो पेजेस में हमने दो टाइप के डिजीजेस निपटा लिए हैं, ये भी जान लेंगे हेल्थ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज के लिए काफी है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें वी विल बी कवरिंग हेलमिंथ, फंगल, प्रोटोजोआ डिजीजेस, एंड आई विल बी स्टार्टिंग विथ मलेरिया, एंड हो सके तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। चलो, चलो हो गया आज का। रिवाइज जरूर कर लेना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। मैं एनसीईआरटी के बारे में, मैं टेलीग्राम पे मैं अच्छा हाँ, ये सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं सारे के सारे नोट्स पोस्ट कर दूंगी। एंड हाँ, खैर यूजुअली मेरी क्लास में आई वुड वांट कि आप लोग नोट्स खुद लिखो, क्योंकि उससे रिटेंशन बहुत बढ़ती है, याद बहुत अच्छे से होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी लिखना, अगर आपको बिना लिखे ज्यादा अच्छे से समझ आता है तो देन डू दैट। वरना मैं ये नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही दूंगी। एंड मैं इनके फेयर नोट्स पे डाल दूंगी, जो पूरे के पूरे बने हुए होते हैं हाथों से, जो नोट्स वाले नोट्स होते हैं, मैं वो भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी। सो तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में सारा कराऊंगी एंड इनके भी नोट्स पोस्ट कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, अगर आपने अब तक की वीडियो देखी हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड समझ आए तो प्लीज बताना, ना समझ आए तो तब भी बताना, अपने डाउट्स डाल देना, मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आई लव यू पीपल, बाय।